हाय हेलो वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपकी अपनी आरुषि। एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम जो ऑलमोस्ट हर दूसरा बंदा जो मेरी ऑफिस में मेरी कंसल्टेशन लेने आता है, वो जो साथ में लेकर आता है वो है मनी रिलेटेड ट्रबल। मेहनत के अकॉर्डिंग उतना रिजल्ट नहीं आ रहा जितना चाहते हैं, या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अगर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है कि जो बहुत मेहनत से उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करी होती हैं, जो पैसा इकट्ठा करा होता है, एक झटके में सब निकल जाता है, लॉसेस फेस करने पड़ जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या होता है जो लोगों को लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो एक प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है ना हमारे फाइनेंसिस को लेकर, हमारे पैसे को लेकर, वो होता है मरकरी। और दूसरा प्लैनेट जो हमें इजी मनी दे सकता है, जो हमें अचानक से धन प्राप्ति करा सकता है, वो है प्लैनेट राहु। अब कई लोग ना बहुत ज़्यादा जो जल्दी से पैसे को मल्टीप्लाई करने की सोचते हैं, उनके दिमाग में जो फर्स्ट थॉट आता है वो ये कि क्यों ना हम अपने पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दें। मतलब स्टॉक मार्केट बहुत जल्दी लोगों को अपनी तरफ फैसिनेट कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ लोगों को लगता है कि हम पैसे को बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि बहुत अच्छा जहाँ सब कुछ चल रहा होता है, अच्छे से इन्वेस्टमेंट्स की समझ भी होती है, आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि आपको कब करना है कब नहीं करना, उसके बावजूद आप लॉसेस को फेस करते हो। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए अगेन आई वुड से कि जो दो प्लैनेट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो है मरकरी यानी बुध और राहु। ये दोनों प्लैनेट्स अगर आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं तो आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको वहाँ पर बहुत अच्छा आउटकम मिल जाता है, या बहुत अच्छी आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स का जो रिज़ल्ट है, आपका पैसा मल्टीफोल्ड होकर आपको मिलने लगता है। लेकिन अगर आपका मरकरी अच्छी पोजीशन पे नहीं है, या फिर जो मैं लाल किताब, क्योंकि मैं लाल किताब की फॉलोअर हूँ तो मैं लाल किताब की बात करती हूँ कि लाल किताब में जो हमारी वर्ष कुंडली होती है, जो हमारी बर्थडे टू बर्थडे वर्क करती है। जो लोग मेरे से ऑलरेडी बहुत टाइम से कनेक्टेड है, काफ़ी सालों से कंसल्टेशंस लेते आए हैं, उनको पता है कि हर बर्थडे से पहले मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपने इस साल के जो भी उपाय बनते हैं वो एक बार आप लोग कर लो। क्योंकि अगर आप आपके बर्थडे से 15 दिन पहले या आप बर्थडे वाले दिन भी वो उपाय कर लेते हो तो जो लॉसेस हमें होने की आशंका है, हमें दिख रहा है कि कोई प्लैनेट शायद थोड़ी सी गड़बड़ इस साल दे सकता है, तो अगर हम उनकी रेमेडीज़ कर लेते हैं तो हम उन्हें काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करते हो वो रेमेडीज़, या आपको नहीं पता चलता कि इस साल ये प्लैनेट आपको कहीं ना कहीं ट्रबल दे सकता है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसका रीज़न क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मरकरी, बुध अगर हमारा गलती से गलत हाउसेज में आ गया, और स्पेशली अगर 12th हाउस में बुध आ जाता है, 12th हाउस में आने का मतलब है कि आपको डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ा लॉस दे सकता है। क्यों? क्योंकि बुध आपकी बुद्धि का भी कारक है, पैसे का कारक तो है ही, बिजनेस का कारक तो है ही, साथ ही हमारी बुद्धि का, हमारी वाणी का भी कारक है। तो हो सकता है हम जो डिसीजंस लें वो गलत साबित हो जाए, या हम गलत टाइम पे राइट डिसीजन ना ले पाए। ऐसा होता है जब हमारा मरकरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी पोजीशन होल्ड करके हमारी कुंडली में नहीं बैठा हो तब। और दूसरा, हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं लेकिन रॉन्ग अमाउंट, या जैसे होता है ना कि हम बहुत जल्दी अमीर बनने के चक्कर में, बहुत जल्दी बहुत सारा प्रॉफिट लेने के चक्कर में एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं और पता चला वहीं गलती हो जाती है। और दूसरा प्लैनेट जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है राहु, क्योंकि राहु हमें देता है अचानक से प्रॉफिट्स, अचानक से हमारे पैसे को मल्टीफोल्ड कर देगा, अचानक से हमें गेन्स दे देगा। अब अगर राहु डिस्टर्ब्ड है या राहु गलती से गलत जगह आ गया है, स्पेशली अगर आपका राहु 3rd हाउस में आ गया है, 11th हाउस में आ गया है, तो वहाँ थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा सेकंड थॉट ले लीजिए, बहुत जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि ऐसी पोजीशन जो राहु की है आपको अचानक से दिक्कत दे सकती है। आपने एक सही थॉट भी रखा, आपने सारी चीज़ें जैसे आज तक आप करते आए हो, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स अक्सर एक चीज़ कहते हैं कि हम
स्टॉक मार्केट में नए नहीं हैं, बहुत टाइम से हम इन्वेस्टमेंट्स करते आ रहे थे और हम वहाँ पर जो भी कैलकुलेशंस अपनी लगाते थे वो सही बैठती थी। अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि हमारा जो डिसीज़न है, जो हमारी कैलकुलेशन है वो रॉन्ग साबित हो गई। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि राहु की प्लेसमेंट इस टाइम आपके लिए फेवरेबल नहीं थी, इसलिए आपको ऐसे लॉसेस देखने पड़े। तो क्या करें कि आपको ये जो लॉसेस हैं वो मिनिमम हो जाए और जो आप डिसीजंस ले रहे हो सही टाइम पर वो सही जगह आपके डिसीजंस आप अप्लाई कर पाओ, और जो आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट या कई लोग सट्टा, लॉटरी, इस तरह की चीज़ों में भी अगर अपनी किस्मत को आजमाते हैं तो वहाँ आपको गेन्स हो पाए, वहाँ आप लॉसेस ना फेस करो। तो उसके लिए जो बहुत ज़रूरी काम करने का है वो दो, आपने मरकरी और राहु को स्ट्रॉन्ग करना है, उनको बल देना है और उनके उपाय आपको रेगुलर करने हैं। अब क्या उपाय आप कर सकते हो तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही सिंपल रेमेडीज़, मेरी रेमेडीज़ बहुत इजी टू डू होती हैं, बहुत सिंपल होती हैं और आप बहुत ज़्यादा खर्चा करे बिना उनको ईजिली फॉलो कर सकते हो। देखो, लाल किताब की जो एक बहुत खूबसूरत बात है वो ये कि लाल किताब कहती है कि अपने कर्मों को अच्छा कर लो। अगर आप अपने कर्मों को अच्छा कर लेते हो तो लाल किताब के अकॉर्डिंग आपके प्लैनेट्स आपको बेनिफिट देंगे ही देंगे, आपको नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। अब उनको अच्छा करने के लिए क्या करें? आपने जो काम करने हैं वो ये, एक आपने जो हैंडीकैप लोग होते हैं, लाइक अगर कोई ब्लाइंड्स है या कोई फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, उनको किसी तरह से अगर आप हेल्प कर सकते हो आप उनकी हेल्प करो। दूसरा, पक्षियों की सेवा करो। आप पक्षियों को जौ खिला सकते हो, बाजरा खिला सकते हो, सतनाजा जो 7 तरह के अनाजों का एक मिश्रण होता है वो अगर आप रेगुलर बेसिस पर बर्ड्स को डालते हो, पक्षियों को डालते हो, कबूतरों को आप दाना डालते हो, तो वहाँ आपके ये दोनों ही प्लैनेट्स, बुध भी और राहु भी, ये दोनों ही प्लैनेट्स आपको बेनिफिट देते ही देते हैं। और दूसरा, आप जो काम कर सकते हो, आप जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें रेगुलर पानी डालो। अगर आपके घर में आपने प्लांट्स नहीं लगा रखे, आपको लगता है कि घर में अगर मैं प्लांट्स लगाऊं, क्योंकि देखिए बहुत सारी ना हमारी कुंडली में ऐसी पोजीशंस होती हैं जहाँ अगर हम अपने घर पे हरियाली करते हैं, लाल किताब में बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनका हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ लाल किताब एक हिदायत देती है कि अगर तुम घर में हरियाली करोगे तो जीवन में वीराना होने की संभावना हो सकती है। तो वहाँ आप क्या कर सकते हो, घर पे अगर आप प्लांट्स नहीं लगा सकते हो, आपके प्लैनेट्स अलाउ नहीं करते या आप इतनी मेहनत उनके साथ नहीं कर पाते हो, तो आप किसी पब्लिक गार्डन में चले जाओ, घर से एक पानी की बोतल ले जाओ, वहाँ जाकर आप पानी दे सकते हो ग्रीन प्लांट्स को। बहुत सिंपल सा काम है, आप देकर देखिएगा जो सुकून आपको मिलेगा, जो अंदर से एक इनर जो पीस मिलता है, एक इनर हैप्पीनेस आपको मिलती है, वो नेक्स्ट लेवल होती है। आप वहाँ जाकर हरे पौधों में पानी डाल सकते हो। जैसे जैसे वो प्लांट्स ग्रो करते हैं वैसे वैसे आपका प्लैनेट आपको ब्लेस करता चला जाता है। और एक काम जो आप कर सकते हो, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें आप टॉफ़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट करें। जो टॉफ़ीज़ हैं उनका एक पैकेट ले लो और आप छोटे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करो, बट मेक श्योर कि जो आप टॉफ़ीज़ जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ होनी चाहिए। अगर आप ये छोटे छोटे काम रेगुलर करते हो तो बिल्कुल आप जो स्टॉक मार्केट में या सट्टा लॉटरी में या जिस तरह का से आप एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप अगर अपना क्रिएट करना चाहते हो तो वहाँ ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी ही करेंगी। और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे एक पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। आपके बर्थडे से पहले अगर आप अपनी कुंडली दिखाकर एक स्पेसिफिक टाइम पर कुछ स्पेसिफिक उपाय जो बहुत सिंपल और इजी टू डू होते हैं, अगर आप वो कर लेते हो तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपके प्लैनेट्स ऑन टाइम दे सकते हैं। देखिए, कहते हैं ना, जब भूख लगती है खाना तब मिले तो उस खाने का स्वाद बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह जब आपको ज़रूरत है, जिस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, अगर उस टाइम पे पैसा मिलता है तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। तो अगर इसी तरह हम सही समय पर सही डिसीज़न लेते हैं, सही समय पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लेते हैं, उसको किसी एक्सपर्ट को दिखा लेते हैं और सही टाइम पे उपाय कर लेते हैं, तो हम डेफिनेटली वो ग्रोथ अपनी लाइफ में कर सकते हैं, पा सकते हैं, जिसको हम डिज़र्व करते हैं या डिज़ायर करते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर आप सोच रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, सिर्फ सोच रहे हो, करा नहीं है तो कर दो। जल्दी से मेरे यूट्यूब फैमिली के प्यारे प्यारे से मेंबर बन जाओ। फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। गुड बाय, टेक केयर।